अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इस पेज को समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, सेट नोटेशन ये क्या होता है कि किसी भी सेट को हम लोग लिखने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकंड है टेबुलर नोटेशन, थर्ड होता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होता है? इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन दिस सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट। मतलब जो सेट आपने लिखना है उसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट नहीं यूज़ होती है। जैसे वॉवल्स का सेट था तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये है A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेकेंड आ जाती है हमारे पास टेबुलर नोटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट के, यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस भी बोलते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, इसमें ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और हर एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। अब जैसे वो वॉवल्स वाले था तो इसे टेबुलर नोटेशन में इस फॉर्म में लिखेंगे कि A इज़ इक्वल टू, ठीक है, ब्रेसेस और फिर वॉवल्स लिखेंगे और हर वॉवल्स को कॉमा के जरिए सेपरेट करेंगे और फिर इन पर फिर ब्रेसेस एंड कर देंगे। थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, इन सेट बिल्डर नोटेशन दिस सेट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। ठीक है, एक रूल इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। फॉर्म कौन सी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अब यहाँ पर वो जो वॉवल्स का सेट था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, A इज़ इक्वल टू ब्रेसेस X। ठीक है, X क्या होगा कि ये एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को शो करेगा कि, और फिर ये जो बिल्कुल सीधी सी बार टाइप लाइन है यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। इस बार को पढ़ते हैं सच डैट। ठीक है, X इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये X को यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि X क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल है। ठीक है, A इज़ क्या है? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 9 कैन बी रिटन। अब इसे अगर डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में करेंगे तो A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, और इसी को अगर हम लोग टेबुलर नोटेशन में करेंगे तो क्या होगा? A इज़ इक्वल टू अब ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर ये सारे नंबर्स जो थे नेचुरल 1 से लेकर 8 तक लिखेंगे क्योंकि लेस देन 9 था इसलिए 9 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसी सेट को अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो इसे इस तरह से लिखेंगे A इज़ इक्वल टू ब्रेसेस X कॉलन। ठीक है, ये सच डैट X बिलोंग्स टू N। ठीक है, X के एलिमेंट्स कहाँ से लिए हैं? N से, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। और ये कहाँ तक हैं? यहाँ पर लास्ट में इसकी लिमिट्स भी बता देते हैं कि X इज़ लेस देन 9 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। और यहाँ पर हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है M सेट है और M इज़ इक्वल टू, इसमें ये ब्रैकेट स्टार्ट है X सच डैट, और X क्या है? X इज़ द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसे टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? M इज़ इक्वल टू, M यहाँ पर सेट का नेम है, इज़ इक्वल टू, अब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो टेबुलर फॉर्म हमेशा ये ब्रेसेस से या ऐसे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। और क्या उन्होंने कहा था कि जितने प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर लिखेंगे सिकंदर मिर्ज़ा। फिर थे अयूब खान। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखने से पहले कॉमा लगाएंगे। ठीक है, फिर है यहिया खान, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है जनरल ज़ियाउल हक, फिर कॉमा, इसके बाद फ़ारूक लगारी, फिर कॉमा, रफ़ीक तारर, फिर कॉमा, इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, फिर कॉमा,
आसिफ अली जरदारी, फिर कॉमा, ममनून हुसैन, और लास्ट में है आरिफ अलवी। अब यहाँ पे ये लास्ट था तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेकंड है, इसमें एन सेट है और एन सेट में क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। ठीक है, नंबर्स लिखने हैं और जो कि लेस देन 6 हों। सेट का नाम था यहाँ पर एन। ठीक है, एन इज़ इक्वल टू फिर ब्रैकेट और लेस देन 6 तक, तो 1 2 3 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड है ए सेट है और इसमें वाई एज अ वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और वाई कहाँ से लिया बता रहे हैं, वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ब्रेसेस मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, लेकिन उन्होंने लिमिट्स नहीं बताई है कि कहाँ तक हैं, तो 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे 3 6 9। ठीक है, आगे लिमिट्स नहीं है तो हम इसे डॉट से शो कर देंगे कि एंड हमें नहीं पता। फोर्थ है बी सेट है इज इक्वल टू एन और एन लिया कहाँ से है, एन इज़ एन इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, इवन नंबर्स का सेट है जो कि 10 से कम हो, वो बी इज इक्वल टू, अब इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 4 6 8 और लेस देन 10 है तो 10 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है 5 पार्ट है, सी इज इक्वल टू एक्स सच एट एक्स इज़ अ नंबर डिवाइजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20। ठीक है, 20 से लेस सारे नंबर्स हैं लेकिन लिखने वो हैं जो 3 पे डिवाइड होते हों। ठीक है, सी सेट है और इसमें लिखने कौन से हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड होना है तो फर्स्ट नंबर 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 5 6 डिवाइड हो जाता है 3 पे, उससे लिखेंगे, फिर 9 डिवाइड हो जाता है, 12 15 18। ठीक है, और 20 से लेस लिखने थे तो बस यहीं तक सेट आएगा। नेक्स्ट है 6 पार्ट है इसका, डी इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उसको ये एक्स शो कर रहा है। तो डी इज़ इक्वल टू ब्रेसेस, यहाँ पर प्लैनेट्स के नेम लिखेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट है नेपच्यून। ठीक है, जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उन सब का नाम लिख दिया और हर एक को कॉमा से सेपरेट किया। नेक्स्ट है 7 पार्ट, एफ इज़ इक्वल टू, ठीक है, एफ सेट है और इसमें एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। ठीक है, एक्स वेरिएबल है और एक्स किसको शो कर रहा है, डेज़ को, वीक के जो है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, डेज ऑफ द वीक कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लास्ट है संडे। ब्रैकेट क्लोज करके 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट है हमारे पास क्यू और क्यू में क्या वो शो कर रहे हैं कि क्यू इज़ इक्वल टू वेरिएबल वाई है, कॉलन, और वाई इज़ द नेम ऑफ द 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी। ठीक है, 3 कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं और जिनका जो स्टार्ट होते हैं और कैपिटल लेटर बी से।
बी से बांग्लादेश स्टार्ट होता है वो लिख लेंगे, बांग्लादेश। इसके अलावा बी से भूटान, और बहरीन। बी 3 कंट्रीज़ के नेम लिखने थे वो लिखते हैं हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर जो सेट्स दिए हुए हैं ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है और इसको लिखना किससे है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई थी, अब इस फॉर्म में हमने लिखना है। 1 पार्ट है इसका P = ABC और अप टू सॉन Z तक, ठीक है। इसका मतलब है कि सारी ABC के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स वो सारे लिखने हैं। P = ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कोई सा भी दे दें, ठीक है, स्मॉल में x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट है ये। नेक्स्ट है सेकंड, Q सेट है और Q किस चीज़ को देखिए शो कर रहा है, 2 4 6, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका सेट है, इवन नंबर्स का। Q = यहाँ पर Y भी ले सकते हैं, ठीक है, Y ले लेते हैं हम लोग, Y सच दैट Y इज़ एन इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स कह दिया तो इसका मतलब है इसके लिमिट्स नहीं बताई हुई है कि कहाँ तक है, तो सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, R = सेट कौन से, इसमें 1 3 5 से लेके 9 तक है, ठीक है। इसमें लिमिट्स दी हुई है और क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं और 9 तक लिमिट है। इसको देखें कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको Z ले लेते हैं, चलें Z सर्च डैट भी लगा सकते हैं और ये कॉलन भी लगा सकते हैं, Z, okay. Z इज़ ऑड नंबर और लेस देन, यहाँ पर लिमिट 9 तक थी तो हम लेस देन 10 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 पार्ट, S सेट है और इस सेट में क्या है, 1 4 9 16 एंड 25। यहाँ पर अगर देखें, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इन्होंने सेट लिखा हुआ था कि S सेट है और इसमें क्या सेट में दिया हुआ है, 1 4 9 16 एंड 25। अगर देखें यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 एंड 5 ये इनके स्केयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 25। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि S = ठीक है x सच दैट x इज़ स्केयर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स का स्केयर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। V पार्ट है इसका, इसमें T सेट है और इसमें जनवरी जून जुलाई, ठीक है। यहाँ से तो पता चल रहा है कि मंथ्स के नेम है, लेकिन कौन से मंथ्स के नेम है जो J से स्टार्ट होते हैं। तो T सेट में हम लिखेंगे X सच दैट X इज़ मंथ नेम और स्टार्ट विद J लिखते हैं या अल्फ़ाबेट J लिखते हैं, ठीक है, दोनों से ये ठीक होगा। M = M सेट में क्या है, जस्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 अगर देखें तो ये इवन नंबर्स है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि इवन नंबर्स का सेट, ठीक है। तो M लिख सकते हैं X सच दैट X इज़ फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है, जस्ट इतना भी बहुत है, फर्स्ट इवन
नंबर। सेवन पार्ट है, इसमें सेट बी है और बी सेट में क्या है, ट्यूसडे और थर्सडे। ये तो डेज़ के नेम है, लेकिन कौन से डेज़ के नेम है जो स्टार्ट हो रही हैं टी से। इसे लिखेंगे v इज इक्वल टू, सेट ले लेते हैं हम y वेरिएबल सच डैट y इज डे नेम स्टार्ट विद लेटर T। ये कंप्लीट हो गया। 8 पार्ट है इसका, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखिए कलर्स के नेम दिए हुए हैं और कौन से कलर्स के नेम हैं जो कि रेनबो में होते हैं। तो अब इसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर z ले लेते हैं, z सच डैट z इज कलर नेम, that is color name, color names of rainbow। यहाँ पर ऑफ नहीं, सॉरी, यहाँ पर कलर्स नेम इन रेनबो। नेक्स्ट है 9 पार्ट, इसमें ए सेट है और ए सेट में देखिए 4, 8, 12, 16। अब यहाँ पर ये देखिए किस चीज़ का सेट बन रहा है, ये 4 के मल्टीपल्स का सेट बन रहा है। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 4। नेक्स्ट है 10 पार्ट है, इसमें सी सेट है और सी सेट में क्या है, 3, 6, 9। तो अगर ये देखें तो ये 3 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, इसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट है, इसमें ये मल्टीपल्स देखें दिए हुए हैं 7 के, ठीक है, लेकिन कहाँ से, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं और 50 के दरमियान में है। e इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 7 और बिटवीन 20 से स्टार्ट थे, 20 एंड और 49 मतलब 50 तक थे, इसके दरमियान में। नेक्स्ट है एन सेट है और इसमें क्या है, 6, 12, 18। तो ये देखिए 6 के मल्टीपल्स हैं और फर्स्ट 3 दिए हैं सिर्फ, ठीक है। एन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ 6, लिखने पे बल्कि सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 3, ठीक है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6। ये ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जो सेट्स दिए हुए हैं इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, एक वीक में जो डेज हैं उन सबके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले हम सेट का नेम दे देते हैं। हम सेट का नेम लेते हैं, ए सेट है, ठीक है, और ब्रेसिस से स्टार्ट होगा। अब डेज के नेम लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
ऐसा सेट लिखना है जिसमें 1 डिजिट हो नेचुरल नंबर्स का। अब हम सेट बी से इसको डिनोट कर लेते हैं। सेट बी है और 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। 1 डिजिट ये कि जिसमें सिर्फ एक डिजिट आ रहा हो, ठीक है। जैसे 10 है, इसमें 2 डिजिट हो जाते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 2 डिजिट हो जाता है। थर्ड है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21, ठीक है। 12 से लेकर 21 के दरमियान में जितने इवन नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो इसे सेट हम सी से डिनोट कर देते हैं और इवन नंबर्स 12 से स्टार्ट करने हैं, लेकिन 12 नहीं लिखना उन्होंने, ठीक है। बिटवीन कहा है तो इसलिए 12 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है इवन नंबर, ठीक है। 12 के बाद इवन नंबर है 14, फिर है 16 18 20, ठीक है। 21 से पहले वाले लिखने थे तो बस यहीं तक आएंगे। नेक्स्ट है 4 पार्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। 10 और 20 के दरमियान में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सेट लिखना है। डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, डी। और अब ऑड नंबर्स 10 के बाद देखें कौन सा ऑड नंबर आता है। 10 के बाद है 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, ठीक है। और 20 तक लिखने थे तो ये बस इसकी लास्ट वैल्यू थी। नेक्स्ट है वी पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं, लेकिन कौन से, जो फर्स्ट 5 हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स और फिफ्थ है जुपिटर। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर जितने हैं वो सारे लिखने हैं और इसका सेट लिखना है। देते हैं एफ से डिनोट कर लेते हैं कि एफ सेट है। अच्छा, और 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 10, फिर है 11 12, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए इसको डॉट से शो कर देते हैं। और कहाँ तक जाएगा ये, 99 तक, क्योंकि 100 होगा तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।